मैं जयपुर वोकल से रामबाबू शर्मा बोल रहा हूँ और यहाँ जयपुर में हटवाड़ा जो कि लगता है हर संडे को जो मार्केट लगता है उसे हर कोई जानता है इस समय। और ऐसा कोई नहीं है कि उस हटवाड़े से खरीदारी ना करता हो, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि अ, वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको कई बार परेशानी होती है उस चीज़ से। और उस परेशानी का जो कारण है वो है हर रविवार को वहाँ लगने वाला बाजार, और उसके बाद में जो दूसरे दिन जो कचरा फैलता है, जो अव्यवस्था होती है, उससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इस मामले में कई बार भूमंडल वाले या भू माफिया जो होते हैं उनकी भी कई बार साझेदारी सामने आई है। तो उसी के मैटर के बारे में आज हम सर से बात करेंगे। ये हमारे साथ में है महेंद्र जी सर। नमस्कार। साथ में है हमारे साथ पीयूष अग्रवाल, एडवोकेट, ये लीगल पीयूष अग्रवाल। एडवाइजर, संजय बाजार व्यापार मंडल। ये पीयूष अग्रवाल जी है, लीगल एडवाइजर है व्यापार मंडल संजय बाजार से। एडवोकेट सुनील दत्ता। और मैं यहाँ 90 नंबर से पार्षद। मोनिका अग्रवाल, मैं वार्ड 85 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। मेरे ही वार्ड में ये संजय बाजार का अखबाड़ा लगता है। तो ये मैम के ही वार्ड है जो जहाँ पर ये अटवाड़ा लगता है, जो सारी अव्यवस्था फैली हुई है इस समय। तो इन्हीं से हम आज बात करेंगे मैम से कि वहाँ बेसिकली समस्या क्या हो रही है इस अटवाड़े के कारण। तो अब आपका समय व्यर्थ ना करते हुए अब हम आगे चलते हैं और मैम से पूछते हैं, मैम इसमें सबसे ज्यादा समस्या किस चीज को लेके हो रही है? वहां लगने वाले व्यापार से हो रही है, या फिर दूसरे दिन की अव्यवस्थाओं से हो रही है, या और कोई रीजन की वजह से हो रही है? देखिए, एक तो जो हमारा राजस्थान है, राइजिंग राजस्थान की हम बात करते हैं तो हमारा जो जयपुर हेरिटेज है उसकी सारी व्यवस्था खराब हो रही है। आप देखिए उसकी वजह से तीनों ही समस्याएं हैं कि अगले दिन जो कचरा फैलता है वो भी एक समस्या है। इसके अलावा स्थानीय निवासी इतने परेशान हो गए हैं कि वहां से पलायन कर रहे हैं। वार्ड खाली होता जा रहा है क्योंकि आप आने जाने का रास्ता ही नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं निकल सकती है तो लोगों की तो निकलने की बात ही अलग है। इसके अलावा व्यापारियों का पूरा व्यापार खत्म हो चुका है। संजय बाजार देखा जाए तो बापू बाजार, नेहरू बाजार की जैसा ही एक अच्छा व्यापारी जो व्यापार मंडल है वो है, लेकिन संजय बाजार बिल्कुल धूल में मिल चुका है क्योंकि वो हटवाड़ा उसने पूरा व्यापार खत्म कर दिया है। व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है, स्थानीय निवासी भी परेशान है और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत ये हटवाड़ा लग रहा है। तो इसमें कई बार कभी प्रशासन से आपने शिकायत नहीं की क्या? हमने बहुत बार कोशिश करी है प्रशासन, और इसमें लगा भी है, प्रशासन लगा हुआ है कि कंप्लेन, अभी मेयर आई थी, उन्होंने भी इसका पूरा मुआयना किया था, हमारी जो नई मेयर बनी है, लेकिन अभी इसके बारे में आगे तक कोई कार्यवाही हो नहीं पा रही है। हम लगातार लगे हुए हैं कि इसकी शिकायत लेके आगे तक जा रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो। तो मैम का कहना है कि इसके ऊपर इन्होंने मेयर से भी कई बार कंप्लेंट की है, बट अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अब हम सर से पूछते हैं जो यहाँ के लीगल एडवाइजर हैं व्यापार मंडल के, पीयूष जी सर। सर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जयपुर के अंदर संजय बाजार, अगर आप गूगल पे देखेंगे तो शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है, इस बाजार को चोर बाजार कहा जाता है। ठीक है। संजय बाजार को, जो इतना विकसित बाजार हुआ करता था एक समय पे, जैसे जयपुर के बापू बाजार है, नेहरू बाजार है, जहां पर आज दुकानों की कीमत 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक है, वहां पर संजय बाजार, जो कि नगर निगम जयपुर के खुद के द्वारा यहाँ पर दुकानों की नीलामी की जाती है, और ये नीलामी 66 लाख 70 लाख रुपए तक ये नीलामी जाती है, और व्यापारी यहाँ पर दुकान खरीदता है। वो इसी उद्देश्य से और इसी भावनाओं को लेकर के ये दुकान खरीदता है कि वो यहाँ पर व्यापार करेगा और व्यापार करके मुनाफा कमाएगा, और साथ ही संजय बाजार व्यापार मंडल का और संजय बाजार का विकास होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस हटवाड़े की वजह से यह हटवाड़ा इतनी तरीके से नासूर बन चुका है कि यहाँ पर व्यापारी तो बहुत दूर की बात है, वो तो पनप ही नहीं पा रहा, साथ में यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो यहाँ पर रिहाइश करते हैं, वो लोग भी इससे पूरी तरीके से पीड़ित हैं। वो लोग पलायन को मजबूर है, ना तो उनकी गाड़ियां यहाँ से बाहर निकल सकती है, यहाँ पर आए दिन आवागमन के अंदर बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। भूमाफिया लोगों के द्वारा यहाँ पर इन बंटवारे वाले जो लगाने वाले लोग हैं, अतिक्रमी लोग, इनको पनपाया जाता है। यहाँ पर हर सप्ताह और मासिक रूप से यहाँ पर वसूली की जाती है। ये वसूली कर कौन रहा है सर, कुछ आइडिया आपको? देखिए, यहाँ के जो लोकल कुछ भूमाफिया लोग हैं, उन भूमाफिया लोगों के द्वारा ही संजय बाजार हटवाड़े को लगाने का प्रोत्साहन दिया जाता है। इनके द्वारा यहाँ पर एक पलंग उपलब्ध कराए जाते हैं 300 रुपए पर रविवार को,
एक दिन के 300 रुपए 500 रुपए के और ये पलंग उपलब्ध कराया जाता है। और जो संजय बाजार के जो व्यापारी जिन्होंने दुकानें खरीद रखी है, रविवार को वो व्यापारी यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकता, उसकी दुकानों के बाहर 10-10 15-15 पलंग लगा दिए जाते हैं और लोगों के द्वारा उनको पूरी दुकानों को इस तरीके से पाट दिया जाता है कि वहां पर किसी भी तरीके से व्यापारी नहीं घुस सकता। यदि कोई व्यापारी अपनी दुकान खोलना भी चाहता है तो फिर यहाँ पर ये लोग उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। और क्षेत्रीय जो पुलिस थाने हैं, पुलिस थाना माणक चौक, पुलिस थाना रामगंज और पुलिस थाना लालकोटी, ये 3 पुलिस थाने यहाँ पर लगते हैं। थाने की तरफ से भी किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं होता, ना आमजन को होता है ना व्यापारी को होता है। वहां पर कोई गश्त नहीं होती है, कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती है, ना ही कोई सिपाही खड़ा होता है। बाकी सर जब जहाँ तक मुझे लगता है या मैंने जो देखा है, मैंने कई बार वहाँ पुलिस प्रशासन को देखा है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपको बताऊं, अभी रविवार को परसों ही यहाँ पर हटवाड़ा लगा था और उसको मैंने लाइव चलाया था, फेसबुक लाइव। वहां पर मैंने एसएचओ लालकोटी थाने के जो एसएचओ हैं, जहांगीर जी वहां पर एसएचओ हैं, मैंने उनको कॉल करा तो जहांगीर जी ने खुद ने मुझे असमर्थता जाहिर करी कि वकील साहब यहाँ पर तो ये हटवाड़ा लग रहा है और बोले हम खुद भी परेशान हैं, लेकिन आप ये देखिएगा 10 मिनट तक 15 मिनट तक वहां पर कोई गाड़ी नहीं आई, कोई व्यक्ति नहीं आया। और जब बाद में गाड़ी आई तो उस गाड़ी को आने के बाद की स्थिति को भी मैंने फेसबुक लाइव चलाया था, जहां पर गाड़ी आई 2 बार उन्होंने अपने गाड़ी के माइक से अनाउंस करा कि भैया गाड़ी हटा लीजिए, भैया रोड खाली कर दीजिए, इतनी सी इतिश्री करके वो गाड़ी वहां से तुरंत वापस लौट गई। तो आपने सुना सर का कहना है कि इन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में चेताया, बट अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब हम सर से पूछते हैं जो कि वार्ड 90 के जो पार्षद जी हैं, इन्हीं से मालूम करते हैं कि इनका क्या कहना है इस मामले में कि ये हटवाड़ा हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। सर मेरा स्पष्ट सा कहना है जी, इस हटवाड़े की आड़ में बहुत मोबाइल स्नैचिंग का काम होता है, जेबें पार होती हैं, लोगों की जेबें कटती हैं और रोजाना की शिकायतें आती हैं। जो जैसा नाम बताया ना, रामगंज थाना, माणक चौक थाना और लालकोटी थाना, वहां पर एफआईआर तक नहीं ली जाती। तो एक तो ये क्रम, क्योंकि वो हटवाड़े में ऐसा जद्दोजहद होती है कि वहाँ इजीली अपराधी लोग वहां पर अपना काम करने में कामयाब होते हैं। दूसरा, फिर जब दूसरे और तीसरे दिन गंदगी, नगर निगम सफाई नहीं कर पाता, उससे जो दुकानदार लोग हैं वहाँ के, वो अपनी दुकानें नहीं चला पाते और टैक्स के नाम पर तो जीरो सरकार को मिल रहा है यहाँ पर। तो फिर ऐसी व्यवस्था को क्यों ना बंद कर दिया जाए, जिससे समाज विरोधी है, जो क्षेत्रीयता के विरोधी है, जो व्यापार के विरोधी है, फिर किसको पनपाना चाहती है सरकार, मैं तो समझ नहीं सकता। तो सर अगर ये लोग हटवाड़े को बंद कर देंगे तो इनके परिवार का क्या होगा जो कि यहाँ व्यापार करते हैं हर रविवार को, उनका क्या होगा फिर? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर सरकार जेब कतरी बंद कर देगी, मोबाइल स्नैचिंग बंद कर देगी, चोर बाजारी का माल बेचना बंद कर देगी, तो फिर इसका मतलब क्या सरकार का यही काम रह गया है क्या कि रोजगार के नाम पर चोर बाजारी को विकसित किया जाए, रोजगार के नाम पर मोबाइल स्नैचिंग, जेब पाइप पॉकेटिंग जिसको बोलते हैं, वो की जाए? तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि रोजगार रोजगार करो, आप जिनाइन हो, दुकान में बैठिए ना, करिए, आप दुकानदार भी तो वहाँ रोजगार करते हैं रोजाना। अब इनके साथ ही हम ओपिनियन लेते हैं जनसेवक महेंद्र जुनेजा जी सर का, तो इनकी क्या राय है इस बारे में? सर आपकी क्या राय है इस बारे में? इस हटवाड़े को देख करके तो जो लगता है कि आम दिनों में जो हटवाड़ा जिस दिन नहीं लगता है, सोमवार से शनिवार तक, तो वहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो आए दिन वहाँ जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको उठा के ले जाता है। जब वो उनको उठा कर ले जाते थे, आम जन को कितना मतलब इस चीज का नुकसान सहन करना पड़ता है। तो दूसरे संडे वाले दिन, ये रविवार के दिन जो ये हटवाड़ा लगता है, उस दिन किसी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो ये तो उल्टा बढ़ावा मिल रहा है इन लोगों को। ये ऐसे आपराधिक लोग जो है वहां आकर के इस तरीके अपना व्यापार चला रहे हैं और ये हमारी सोच के हिसाब से इसको हटना चाहिए और व्यापार को बढ़ावा मिलने के लिए इसका हटना ही बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के सबका यही कहना है कि यहाँ से हटवाड़ा शिफ्ट हो जाना चाहिए। और जो व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो सर हैं, ये क्या कहना चाहते हैं सब बताइए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने बात करी कि ये जो यहाँ पर हटवाड़ा लगाने वाले आते हैं, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार सभी को रोजी रोटी मुहैया कराने के लिए लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो 1500 से 2000 लोग यहाँ पर जो आते हैं, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर दूसरे की रोजी रोटी बंद की जाती है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर 60-70 लाख रुपए खर्च करके दुकानें खरीदते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं।
सरकार ने बहुत सारे उपक्रम चला रखे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं चला रखी है। ये जो यहाँ पर व्यापारी आते हैं, इन लोगों को यहाँ पे 300 रुपए पर डे के ये उसको खर्चा देते हैं। ये किराए पे दुकान लेकर के बहुत सारी जगह है वहां पर व्यापार कर सकते हैं अपना। और सरकार इसको, जयपुर को, ये छोटी काशी है, ये 4 दीवारी क्षेत्र में आता है, जहां पर जिसको विश्व प्रसिद्ध छोटी काशी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, जो विश्व विख्यात है और पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ता है। यदि ऐसी जगह पर इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबे समय तक इस 4 दीवारी में लोग रह पाएंगे। और सरकार राइजिंग राजस्थान को लेकर के स्वच्छता सर्वेक्षण, जहां जयपुर में नंबर 1 लाने की हम बात कर रही हैं, हमारे हेरिटेज की नगर की निगम की महापौर स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को नंबर 1 लाने की बात कर रही है, वहां पर हम बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का भी इसमें यही आदेश है कि यहाँ पर से इन लोगों को शिफ्ट किया जाए और यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। ठीक है, तो मेरा निवेदन यह है कि व्यापारी की पीड़ा को समझते हुए, आम जन की पीड़ा को समझते हुए और इस 4 दीवारी के विकास को बनाए रखने के लिए और 4 दीवारी की विरासत को संजोए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस हटवाड़े को यहाँ से हटाया जाए। नहीं तो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो यहाँ पर रहवासी है, वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रह पाएगा। उसे पलायन के लिए जैसा वो मजबूर है, उसे यहाँ से पलायन करने को मजबूर ही होना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये सर का कहना है, हमने अपनी बात रखी है, आप लोग आपकी बात रखिए और अब इस मामले को आगे आपको पहुंचाना है, क्योंकि आप भी जयपुर के ही रहने वाले हैं और आप भी नहीं चाहेंगे कि जयपुर विश्व में दूसरे नंबर पे आए या फिर जयपुर की कोई बुराई करे। तो अब देखते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से क्या ओपिनियन देते हैं। नमस्कार।